हालेलुया। चलिए हम लोग अपने स्थानों पर बैठकर बाइबल को खोलें। और मैं एक्चुअली आपसे कहना कुछ और चाहता था, लेकिन इस समय मेरे हृदय में कुछ और बात उठी है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इतनी सारी और इतनी अच्छी गवाहियों के लिए जो हमने सुनी, चंगाइयों की, पूरे जीवन को बदल देने की, नौकरी की। एक चीज को हमेशा स्मरण रखिए कि परमेश्वर पर हमारा आश्रय, मतलब हमारा भरोसा हमेशा बना रहे, क्योंकि बहुत बार हम अपने आप पर निर्भर हो जाएं ऐसा हमें लगता है, लेकिन हमारा भरोसा केवल उस पर है और केवल वही है जो हमें लेकर के चलता है, केवल वही है जो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। और याद रखिए कि चाहे कुछ भी संसार में क्यों ना होता रहे, जो कुछ भी हमने पाया है सब कुछ छोड़ करके हम अकेले एक दिन उसके सामने जाके खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जबकि हम उससे लगातार बातचीत करते रहते हैं, जानते हैं, उसे समझते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसके मध्य में जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो मेरे मन में आज इस समय आपसे बात करने के लिए वर्स आया, जो मैं आपसे कह रहा हूं, जरा जाइए मेरे साथ में गलातियों की किताब में और उसका 4थे अध्याय में और उसका वचन 6 और 7 उसे हम पढ़ेंगे। गलातियों की किताब और उसका 4था अध्याय वचन 6 और 7। पढ़ो बेटा। तुम्ही पुत्र आहात, यास्तव देवाने अब्बा बापा अशी हाक मारणाऱ्या आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्या आमच्या अंतःकरणात पाठविले आहे। यावरून तू आतापासून दास नाहीस तर पुत्र आहेस, आणि पुत्र आहेस तर देवद्वारे वारिसही आहेस। ओके, प्रेज द लॉर्ड। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब तू पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का यह वचन पौलुस ने लिखा, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में लिखा, उसने गलातियों की कलीसिया को लिखा, लेकिन हम सब के लिए लागू होता है। और वो कह रहा है हमारे और आपके जीवन के विषय में कि अब तुम उसकी संतान हो, अब तुम उसकी संतान हो। हम सबके जीवन में इस धरती पे हमारे जो शारीरिक पिता हुए हैं, हो सकता है जैसे प्रार्थना के दौरान मुझे महसूस हो रहा था कि कई बार कुछ लोगों का अनुभव ऐसा होता है कि पृथ्वी के उनके पिता उनको वैसा प्रेम नहीं दे पाते जैसा कि देना चाहिए। और कई बार हम हमारे परमेश्वर को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जिस धरती के हमारे पिता ने हमारे लिए किया। हो सकता है उसने आपके ऊपर क्रोध किया हो, आपसे प्रेम न किया हो, आपसे दूर रहा हो, आपको उल्टा सीधा कहा हो, बोला हो, लेकिन उसका कोई सरोकार नहीं। याद रखिए, पृथ्वी पर जो हमारे पिता हुए हैं, आपके, मेरे, हम सब के, वे मनुष्य हैं। और याद रखिए, वह मनुष्य पाप में होकर के उन्होंने अपने जीवन को देखा और गुजारा है। उनका अनुभव कुछ और था, और इसलिए वो जो हमें दे पाए वो उतना ही दे पाए जितना उनके पास था। आपके समझ में आ रहा है? मनुष्य वही दे सकता है जो उसके पास हो। और इसीलिए शरीर के भाव से जो हमारे इस पृथ्वी पर पिता हो चुके हैं, कई बार हम बड़े क्रोध में आ जाते हैं, हमारे पिता ने हमारे लिए ये नहीं किया, हमारे पिता ने हमारे लिए वो नहीं किया। आपको नहीं पता उनके जीवन की मुश्किलें, उनके जीवन का स्ट्रगल, उनके जीवन की कमियां, उनके पिता ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, आपको ये नहीं पता। उनके अनुभव क्या रहा है, आपको नहीं पता। तो इसलिए परमेश्वर के प्रेम को आपके शरीर के भाव से पृथ्वी पर जो व्यक्ति पिता हुआ है उसके आधार पर तौलना
और समझना हमें बंद करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल मुझसे और आपसे कहती है कि परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि आपको वह नए सिरे से पुत्र बना करके उत्पन्न कर दे। बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि हम सिर्फ कुछ प्रथाओं के आधार पर परमेश्वर की संतान नहीं है। हम सिर्फ कुछ मानने के आधार पर परमेश्वर की संतान नहीं है। हम कुछ कर दिया होगा हमने कि हमने 4 सोमवार 10 रविवार और 11 रविवार हमने कुछ कर लिया, हम उसकी संतान हो गए, उससे नहीं है। यीशु मसीह के शब्द थे 3 अध्याय में यूहन्ना के सुसमाचार कि उसने कहा कि मनुष्य के लिए नए सिरे से उत्पन्न होना अवश्य है। मनुष्य के लिए नए सिरे से उत्पन्न होना अवश्य है। कहने का मतलब है कि मनुष्य को नए सिरे से पैदा होना जरूरी था। एक समय हम शरीर के भाव से पैदा हुए, लेकिन एक समय बाइबल कहती है कि हमें आत्मा के भाव से उत्पन्न होना आवश्यक हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमें, याद रखिए, आप बाय बर्थ परमेश्वर की संतान है। कैसे? आप बाय जन्म से। मालूम है, कई बार आपने सुना होगा, ऐसे बोलते हैं हमारे बुजुर्ग लोग जो थे, क्योंकि चूंकि मैं एमपी से हूं तो कभी रहेगा तो मेरा मुंह बोला बेटा है, ये मेरा मुंह बोली बेटी है। सुना है आपने ऐसा? कहने का मतलब मुंह से बोला है। आप परमेश्वर की सिर्फ मुंह बोले बेटा या बेटी नहीं है। बाइबल कहती है जो आत्मा से उत्पन्न हुआ वह आत्मा है। और बाइबल कहती है उसी में यूहन्ना की अगले अध्याय में 4 में 3 में ये लिखा हुआ है, लेकिन 4 में लिखा है, वो कहता है परमेश्वर तो आत्मा है और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ, समझ में आया? परमेश्वर तो आत्मा है और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ। आप साधारण मनुष्य नहीं है जिसे परमेश्वर को स्वर्ग से देख के तरस आया और बोला कि नहीं इसको मैं अपना बेटा बना लेता। ऐसा सिर्फ नाम से आपको नहीं बुलाया गया है। सिर्फ नाम से मुंह बोले उसने आपको बेटा और बेटी नहीं कर ले। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जिनके मुंह बोले बेटे और मुंह बोली बेटी होते हैं, जब वो मरते हैं ना तो उनके वसीयत नामे पे वो मुंह बोले बेटे का नाम नहीं होता है, वो मुंह बोली बेटी का नाम नहीं होता है। जो उनके शरीर से पैदा हुआ उसका नाम होता है। इसीलिए 7वें वचन में लिखा हुआ था, देखिए, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। तो परमेश्वर के द्वारा वारिस किसको बोलते हैं? जिसको अपना सब धन संपत्ति दे गया। आप परमेश्वर के मुंह बोले नहीं हैं, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए विशेष व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज जबकि सभी लोग बात कर रहे हैं फादर्स डे की, इस चीज को समझिए अच्छी तरह से कि वह आपका पिता है। और याद रखिए, आपके इस धरती पर अपने पिता के साथ रिश्ते, संबंध और अनुभवों के आधार पर आप अपने स्वर्गीय पिता के प्रेम को नहीं जांच सकते। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो आप हमेशा ओछा सोचेंगे। ओछा समझता है आपको? ओछा कितने लोग समझता है? ओछा समझता है किसी को? नहीं है, कम। हाँ, ओछा मतलब कमी है ना? समझ में आया? कम। ओछा मतलब थोड़ा कम। जैसे छोटे बच्चे लोग जब हम स्कूल में थे तो इस साल की ड्रेस को हम लोग अगले साल भी पहनते थे, लेकिन हमारी हाइट बढ़ जाती थी तो पैंट जो नीचे तक जाता था वो अभी यहाँ तक ही खत्म हो जाता था। उसको लोग देख लेते ओछा पैंट है, मतलब आपका बदन पूरी तरह से ढांक नहीं सकता, छोटा है, आपको परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमें ओछा लगता है, लेकिन वैसा है नहीं। वह संसार के लोगों के आधार पर उसे नापना बंद कीजिए, देखना बंद कीजिए। हम उसकी संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि हमारे धरती के पिता ने हमको उसको बड़ा प्रसन्न करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी कर लो खुशी नहीं होता था। वो कभी आपकी तरफ देख के मुस्कुराता ही नहीं था। हो सकता है ऐसा हो, तो हम लोग बोलते हैं कि हमको परमेश्वर को बड़ा प्रसन्न। परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर मसीह यीशु में आपसे खुश है। जानते हैं आप इस चीज को? प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए शरीर के भाव से, अनुभवों के भाव से, धरती पर आपके पिता के साथ अनुभवों के आधार पर हम परमेश्वर के प्रेम को और हमारे उस रिश्ते को जो हमारा उसके साथ में है, हम जांचना और नापना बंद करें और जान लें कि वो ऐसा परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्रेम करता है और वह आपसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है उसने अपने प्रेम को इसमें प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी मैं चाहता हूं कि आप कुछ जगहों पे मेरे साथ में चलें इस समय, और मैं आपको ले जा रहा हूं लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में। और आपका यह पढ़ा हुआ, देखा हुआ सेक्शन है परमेश्वर के वचनों का। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इस समय वो ये कि परमेश्वर हमारा पिता है, नो डाउट, 100%, राइट। परमेश्वर हमारा पिता है, किसी को डाउट है इस बात पर? नहीं है ना? क्योंकि अभी हाल ही में जब हमने पढ़ा, छठवा, बेटा वहां जाना, छठवा, हाँ इसके पहले वाला वर्ष पे जाओ, इसका पहला वाला लास्ट वर्ष पे क्या लिखा हुआ है? इसका जस्ट पहले वाला, ये 7 है 6वें पे। ओके, अब तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है परमेश्वर का आत्मा, हेलो, परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है, मालूम है ये इस बात का प्रूफ है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मालूम है इस संसार में, अस्पताल में आप जाओगे तो आपका ब्लड निकाल के आपका डीएनए चेक करेगा और बोलेगा कि आप इस फलाने व्यक्ति के बच्चे हो, क्योंकि आपका डीएनए मैच करता है शरीर में, शरीर के भाव से आपका डीएनए मैच करता है आपके शरीर के पिता के साथ में। मालूम है आपके भीतर परमेश्वर का आत्मा, आपका स्पिरिचुअल डीएनए है जो मैच करता है आपके स्वर्गीय पिता के साथ में। प्रेज द लॉर्ड। और इस चीज को कोई बदल नहीं सकता, इसे कोई बदल नहीं सकता। याद रखिए। आप बोलेंगे इतने खुश क्यों पास्टर? इसीलिए खुश हूं क्योंकि इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। कि आप परमेश्वर की संतान है, चाहे उम्र आपकी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर ने अपना संतान बनाया और उसने हमारे भीतर अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जिसके द्वारा मालूम है हे अब्बा, हे पिता हम पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहां तक तो ठीक है, लेकिन पुत्र होने के साथ में मालूम है एक पुत्र होने के साथ साथ में काफी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। ओके, लूका 15 में वचन 11 से आगे ये है टाइटल। मालूम है क्या लिखा है यहाँ पे? कौन सा पुत्र? उड़ाऊ पुत्र। कौन सा पुत्र? उड़ाऊ पुत्र। समझता ना उड़ाऊ पुत्र? जो बहुत उड़ाता था, हवाई जहाज नहीं, पैसे, धन, संपत्ति उड़ाता था। और यहां पे इस दृष्टांत में जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, उसने कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म, समझते आपको? कुकर्म, कर्म मतलब कार्य, कुकर्म मतलब बुरे कार्य, हर तरह की बुराई, हर तरह की गंदगी। ओके, उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। मतलब उसने जुआ खेला, उसने परस्त्री गमन किया, उसने हर तरह के ऐशो आराम में अपनी जो भी पिता से पाया था धन संपत्ति उसको उड़ा दी। और बाइबल कहती है मुझसे रात से
जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से जो एक के यहाँ जा पड़ा, उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब वो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं अब भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूरों में के समान रख ले। जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, अभी वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। गाना गा रहे थे, गले लगाकर चूमा मुझे, मेरा लट्ठा हटाकर लबादा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्र ने उससे कहा, हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी विरोध में दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता अपने दासों से कहा, झट कर अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि अब मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ओके, नंबर 1 जो लोग लिख रहे हैं, पहला, ऐसा बेटा जो छोटे बेटे के समान है। और इस छोटे बेटे की खासियत यह है कि इस बेटे को ये पता है कि ये मेरा बाप है, और अच्छी तरह से पता है। और इस बच्चे को ये पता है कि अपने बाप से लेना भी कैसे, उसको अच्छे से प्रार्थना करना भी आता है। उसको ये पता है कि मुझे मेरे पिता से कब बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बोलना है ताकि मुझे मिल जाए। उसको पता है कि मेरे पिता का स्वभाव कैसा है कि जब मैं उससे मांगूंगा तो मुझे दे देगा। बाय द वे, आप लोग जो नहीं समझते, अगर इजरायली कल्चर को तो जानिए कि मरने के बाद पिता की संपत्ति बच्चों को मिलती थी। कब? पिता के मरने के बाद, जीते जी नहीं। लेकिन इस बच्चे ने, उसको इतना तक पता है कि कैसे अपने पिता के साथ में बातचीत करके कैसे अपनी बात को मनवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है? अपनी बात को मनवाना है। और उसने उसके जीते जी उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा ले लिया। लेकिन साथ में बेटा ऐसा भी है जिसको संसार का सुख बहुत पसंद है। बहुत से मसीही ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करना जानते हैं, विश्वास जानते हैं, परमेश्वर को पुकारना जानते हैं, 40 दिन का उपवास करके अपनी बातों को मनवाना जानते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वे अपने शरीर के लोभ विलास से दूर अपने आप को रखना नहीं जानते। उन्हें अभी भी अपने शरीर से बहुत प्रेम है। और जैसा वंदना थोड़े समय बात कर रही थी कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसमें लोग डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर से पाया तो है, लेकिन उसके बाद में उसको ऐसी जगह लगाया है। याद रखिए, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि जो दे करके वापस हमसे छीनता नहीं है। बाइबल कहती है कि उसकी बुलाहट, उसके वरदान जो हैं वह अखंड हैं, वे बेबदल हैं, दे आर इररिवोकेबल। वो देकर के वापस नहीं लेता। परमेश्वर जो देता है वह ऐसा नहीं है कि देकर के ले लेगा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया अदन की वाटिका में कि तूने चूंकि फल, इसको अगर तूने हाथ लगा दिया है तो उसके बाद में तू ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ने उसे जो दिया था उसके बाद का चुनाव उसका था, उसको जो करना है वो उससे कर सकता था। समझ में आ रहा जो आपसे कह रहा हूं? परमेश्वर से हमें सब कुछ मिला है, उससे हाथ हम क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है समझना। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए संभव है कि हम स्वर्गीय आशीषों को लेकर के उन्हें सांसारिक चीजों में खर्च कर दें। और बहुत से लोग करते हैं, प्रार्थना करके हे परमेश्वर मुझे नौकरी दे, और हमने मिली जब, तो हमने उसको वैसे ही कर रहे हैं जैसे संसार का व्यक्ति कर रहा है। परमेश्वर की ना तो महिमा है, ना तो आदर है, ना तो सम्मान है।
ना उसका नाम ऊंचा उठाया जा रहा है, ना तो प्रभु आप में दिखाई दे रहा है। आप में बस संसार का वो व्यक्ति दिखलाई दे रहा है जो हर कोई है। फर्क इतना है कि आप संडे को सिर्फ कलीसिया में आते हो और अभी भी पाप की गिरफ्त में हो, अब भी पाप की गुलामी में हो, अब भी शरीर की अभिलाषाओं के वश में हो। लेकिन वह व्यक्ति को परमेश्वर से, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर के साथ में खासियत यह है कि बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और इसलिए बहुत से लोग मालूम है काफी सारी जगहों को मालूम है परमेश्वर के साथ रिश्ते को तो एक तरफ रख दिया हमने, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है एक तरफ रख दिया, विश्वास का यूज करो, पालो और चलेगा। सैमसन ने किया, कितनी बार किया, बार बार किया, नहीं पढ़ा आपने, परमेश्वर से पाया। लेकिन मालूम है याद रखिए जो परमेश्वर से मिलता है वो परमेश्वर के साथ आप रहो तो बना रहता है। यदि परमेश्वर से आप दूर हो गए उसे लेकर के और अभी तो मेरा हो गया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि न तो सिर्फ जो आपने पाया है वो खर्च हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन की ऐसी हानि होगी कि यदि परमेश्वर बचाने को ना आए तो जीवन तक के, हमारे मुंबई की भाषा में हम कहते हैं ना, वांदे हो जाएंगे, वो स्थिति तक हम पहुंच जाएंगे। इस बच्चे की हालत यही हुई, परमेश्वर से लिया लेकिन अब हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, परमेश्वर से पाया लेकिन अब हमको परमेश्वर नहीं चाहिए। कभी हम ऐसा बेटा, कभी हम परमेश्वर की ऐसी बेटी ना बने कि परमेश्वर जो तेरे हाथ में मुझे दे दे और मुझे तेरी जरूरत नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा था वो गीत इतना खूबसूरत, और जब कभी मैं गाता हूं मेरी आंखों में आंसू आते हैं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। दाऊद ने कितनी बार ये प्रार्थना की कि ही इज माय पोर्शन। उसने कहा कि वह मेरा उत्तम भाग है, मेरे लिए डोरियां मन भावने स्थान में पड़ी हैं। पढ़ा है आपने परमेश्वर के वचनों से? सबसे उत्तम भाग मालूम 12 गोत्रों में से इस्राएल के किसके पास आया था? लेवी। क्या था उनका भाग? परमेश्वर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेवियों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा भाग हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा भाग हूं। और याद रखिए जब परमेश्वर आपका भाग होता है ना, तो बचे हुए 12 गोत्र जो है ना, रोज सुबह रोज शाम बलिदान के समय अपनी भेंट लेके आते हैं और आपके पास छोड़ के जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब शबत का दिन आता है तो वे लोग भेंट लेकर के अपनी अपनी जगहों से, अपने अपने नगरों से चले आते हैं और लाकर के लेवियों के सामने रख के चले जाते हैं, और लेवियों का खत्ते भरे रहते हैं। इससे पहले कि उनके खत्म हो दूसरे आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका भाग है। इसलिए परमेश्वर को अपना भाग रखना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि हमने उससे पा लिया और उसके बाद में, और मैंने बहुत से लोगों को उनके हृदय की अभिलाषाओं की पूर्ति के बाद परमेश्वर से दूर जाते देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि शरीर से दूर हो गए, मैं कह रहा हूं कई बार मन से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के लिए हमारे हृदय में वो स्थान नहीं होता, परमेश्वर के लिए हमारे हृदय के अंदर वो भय नहीं होता, परमेश्वर की महिमा करने की अभिलाषा हमारे अंदर वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, और हम अपने ही जिंदगी को जीने के लिए मिल गया है ना, बस हो गया। उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम रोते हुए आ जाएंगे और किसी और को कहेंगे कि मेरे से नहीं हो रहा, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए। और आपसे प्रेम करने वाले लोग जो आपके चहेते हैं, जो जिनके आप चहेते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, वे आपके लिए उपवास प्रार्थना करके आपके लिए दुआ करेंगे, और हम फिर पालेंगे। और उसके बाद पता लगा फिर 15 दिन के लिए निकल गया, 15 महीने के लिए निकल गया, कोई व्यक्ति कभी कोई 15-15 साल के लिए निकल जाते हैं। मत ऐसा करिए। वो हमारा पिता है, पर हम कौन से प्रकार के बेटे हैं, कौन से प्रकार की बेटी है, उसके बारे में जरा विचार कीजिए। क्योंकि याद रखिए जब तक यहाँ पे ना छोटा बच्चा एंड्रू, साथ में हमारा विक्टर, जब तक छोटा बेबी है तब तक ठीक है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो जवाबदारी का समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को 30-35 साल का बेटा डायपर पहना हुआ, मुंह में निप्पल लिया हुआ बैठा नहीं चाहिए। समझ में आया जो आपसे कह रहा हूं? हम में से कई लोगों को 25-25, 30-30, 40-40 साल प्रभु पर विश्वास करते हो गए। हम कितना प्रभु में बड़े हैं और कितना ज्यादा जवाबदारी को लेने के लिए हम तैयार हैं, आप जानते हैं अपने जीवन के विषय में। ये मत कहिए कि मैं आपको डांट रहा हूं, डांट नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन से आपसे कुछ कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है एक ये भी बेटा ही था, हेलो, बेटा ही था,
बेटा ही है, कोई चीज उसको बदल नहीं सकती, बेटा ही है। लौट के आया तो बाप दौड़ा, गले लगाया, चूमा, उसने कहा कपड़े इसके चेंज करो, इसको चप्पल पहनाओ, जूते पहनाओ, अंगूठी लगाओ। वो कहता है कि पार्टी करेंगे, आनंद मनाओ, मेरा बेटा जो मर गया था अब जिंदा है, जो खो गया था मुझे मिल गया। अच्छी बात है, लेकिन बेटे का फर्ज, क्या हम इस प्रकार के बेटे होना चाहते हैं जैसा ये है कि हम उससे मांगे हमें मिल जाए और उसके बाद में हम रफू चक्कर, जब खो जाएगा, जब हम आंसू में आएंगे, जब हमको लगेगा अरे, तब हमको लगेगा परमेश्वर तो है हमारा, चलो उसके घर चलते हैं। धन्यवाद हो, परमेश्वर तब भी आपको ग्रहण करता है और करेगा। याद रखिए, मरते हुए उस डाकू को उस क्रूस के ऊपर भी उसने ग्रहण किया, वो करता है। लेकिन जिंदगी व्यर्थ क्यों गंवाएं? जो जीवन के इतने वर्ष, मुझे पता नहीं कितने महीने कितने साल इस आदमी ने अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। आपके समझ में आ रहा, जो आपसे कह रहा हूं? उस जमाने में अकाल पड़ेगा तो जनरली लोगों के पास इतनी फसल होती थी कि वो रखे रहे और अगले साल तक काम आ जाएगी, जब अगले साल का बोएंगे। क्योंकि याद रखिए, सबत का सिस्टम कैसा था, 1 साल और तो 1-2 साल के बाद समझ में आता है, तुरंत समझ में नहीं आता है कि हम कहां तक निकल आए। मत निकलिए परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के नजदीक रहिए, वहीं पे आनंद की भरपूरी है। प्रेज द लॉर्ड, वहीं आनंद की भरपूरी है। मिळो ना मिळो आमा अन्न पाणी, देवाच्या चिंतनानी मग्न आम्ही, है ना? गाना याद है आपको? कितने लोगों को पता है? चाहे अंजीर के पेड़ में धोखा पाया जाए, राइट? चाहे वो कहता गौशाले में जानवर हो चाहे नहीं हो, चाहे वो कहता अंगूर की लता में फल लगे हों चाहे नहीं लगे हों, लेकिन फिर भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित ही, ऐसा हमारा जीवन होवे। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो हम में और उस पापी व्यक्ति में जो सिर्फ मुनाफा देखता है, मुनाफा, समझता ना आपको? मुनाफा, कोई फर्क नहीं है, हम मुनाफे के लिए नहीं है उसमें। प्रेज द लॉर्ड, हम उसके बेटे हैं। हालेलुया। इससे पता था कि बेटा होना क्या होता है, बेटे को मिलता कैसा है, बेटे को जेब में डाल के निकालना कैसा है, बेटे को यूज कैसे कर सकते हैं, उसको सब पता है। लेकिन मालूम है, अल्टीमेटली बाप को इस बेटे ने यूज कर लिया और चला गया। हम में से कोई ऐसा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा 25 वचन, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जेठा, समझता ना? जेठा, जेठा मतलब बड़ा, है ना? तो जेठा पुत्र खेत में था। कितना अच्छा है। किधर था? खेत में था। जेठा पुत्र खेत में था। प्रेज द लॉर्ड। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुला के पूछा, क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है। तेरा भाई आया है। तेरा भाई, तुमचा भाऊ आला आहे। किती चांगलं लिहिलं आहे रे. तुमचा भाऊ आला आहे आणि तो तुमच्या वडिलांना सुखरूप परत मिळाला म्हणून त्यांची पुष्ट वासरू कापले आहे. वो कहता है इसलिए कि उसने भला चंगा अच्छा पाया है। तेरे पिताजी ने एक जानवर कटाया है। जानवर कटवाने का मतलब है कि पार्टी का समय है, आनंद मनाने का समय। ओके, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। अभी समझा आपको? मालूम पहले बाइबल कहती है 25 वचन में क्या लिखा था? जेठा भाई कहाँ था? खेत में था। खेत में था मतलब समझ रहा है आपको? मतलब पप्पा को बोला, क्योंकि पप्पा घर पे था। जब बेटा घर आ रहा था तो पप्पा घर पे था और बेटा कहाँ था? मालूम है, ऐसे बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद होवे इन अ वे, क्योंकि उसने बोला पप्पा आपकी उम्र हो गई है, आप मत टेंशन लो, आप घर में बैठो, मैं हूं ना, मैं देख लेता हूं।
जवाबदारी मेरे कंधे पर। मैं जा रहा हूँ खेत में, धूप मैं सहन करूँगा, जानवरों को मैं देखूँगा, खेत जोतना मेरा काम है, मजदूरों को देखना मेरा काम है, पानी डालना खेत में मेरा काम है, रक्षा करना मेरा काम है। आप टेंशन मत लो, आप घर में रहो, मैं देख लूँगा। जवाबदारी उठाने वाला। कैसा कैसा? जवाबदारी उठाने वाला। अभी इस बेटे की खासियत यह है कि जवाबदारी उठाने वाला है, और बाइबल कहती है मुझसे और आपसे कि वह जवाबदारी उठाने के साथ साथ में अपनी जवाबदारी दिन भर की ख़त्म करके जब लौट के आ रहा था तो घर पहुंचते पहुंचते उसको आनंद का स्वर सुनाई दिया। पूछा कि क्या हो रहा है? तो सेवकों ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ कि तुमसा भाऊ वाला है ना, तेरा भाई आया है और तेरे पापा बड़े खुश हैं। तेरे पापा खुश है और उसने बोला है कि हम लोग पार्टी करेंगे। और यहां पे बाइबल कहती है कि उसके अंदर क्या आया? क्रोध। मालूम क्यों आया क्रोध? सोच के देखिए, क्रोध क्यों आया? मालूम है क्यों आया? क्योंकि इसके पास पिता का हृदय नहीं था। इसके पास पिता का जवाबदारी थी पिता की, लेकिन पिता का हृदय नहीं था। इस आदमी के पास में पिता, मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन पिता के जैसा मन, पिता के जैसी भावना, पिता के जैसा प्रेम नहीं। और बहुत से मसीह लोग ऐसे हैं, खड़ूस, जलन रखने वाले। कैसे? मालूम है उसको गुस्सा क्यों आया? मैंने से पूछा ना अभी। उसको इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसकी जलन आग के समान उठी। आपने पढ़ोगे, आगे लिखा है, मैं पढ़ता हूं। ओके। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। हेलो, कहां नहीं जाऊंगा? अंदर भी नहीं जाऊंगा। वो कहता अंदर भी ना जाना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे हेलो देखिए, बाप का मन वो दूसरे बेटे को मनाने के लिए बाहर निकला। पहले को आलिंगन करने के लिए, गले लगाने के लिए निकला, लेकिन दूसरे को भी मनाने के लिए बाहर निकला। बाप ऐसा है, लेकिन दोनों बेटे एकदम कलाकार हैं। बाइबल कहती है कि पिता आकर बाहर उसको मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने मित्रों के साथ आनंद करता। हाँ, समझने वाली भाषा में ट्रांसलेट करता हूं। इतने साल से चर्च जा रहे हैं, इतने साल से उपवास प्रार्थना करते, हमको क्या मिला? समझ में आया? तुरंत समझ में आएगा आपको जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि बहुत से मसीही लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरे की तरक्की, प्रगति, प्रार्थनाओं का उत्तर, सफलताएं, उनके जीवन के ब्रेक थ्रू देख करके अपने अंदर में ईर्ष्या और जलन हो जाती है। उसको मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला? उसको मिल गया, इसलिए नहीं मिला। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर न सिर्फ हमें देना चाहता है, परमेश्वर कई बार हमारे अंदर की सफाई को ज्यादा चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी मर्जी है कि हमारे अंदर से हमको वो साफ करे, हमारे अंदर से वो हमको बदले, हमारे मन की भावनाओं को परिवर्तित करे, हमारे देखने समझने का तौर तरीका बदले। कब तक हम परमेश्वर की संतान है लेकिन फिर भी इस संसार की भावनाओं में अनहेल्दी कंपटीशन अमंगस्ट क्रिश्चियंस। अंग्रेजी में मैंने आपसे कहा, समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कई बार मालूम है हमारी क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्पर्धा, सॉरी ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, समझा क्या? कितने लोगों को समझा? प्रतिस्पर्धा कितने लोगों को समझा? नहीं समझा? कंपटीशन समझा? कंपटीशन है ना, बच्चों में कंपटीशन होता है ना, वैसे कई बार हमारा मसीही लोगों में आपस में कंपटीशन होता है। उसके पास से मेरे पास नहीं, उसको मिला मेरे को नहीं मिला, उसको ज्यादा मिल गया मेरे को कम मिल गया, उसका बेटा वहां पहुंच गया मेरा बेटा यहाँ पर, उसकी बेटी है वो मेरी बेटी है, उसके बेटे का भला हो गया मेरे से। ये जो चलता रहता है, और कई बार उसके चलते मालूम लोग परमेश्वर के साथ में नाराजगी को दिखाते हैं। हमारे साथ में ऐसा, हेलो मालूम, परमेश्वर के रिश्ते में आनंदित रहिए जो उसका आपके साथ में, और व्यक्तिगत रीति से उस रिश्ते को आप संभाले रखिए, बाकी चिंताओं को मत करिए, नहीं तो आपको शैतान कहां से कहां ले जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं है।
बिल्कुल अंदाजा नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाएं आपको ऐसी ऐसी जगहों पे बहा के ले जाएगी जिसका आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। आप सोच के देखिए, एक बेटा जो कि जवाबदारी को उठाना जानता है और बेटे को इस बात का एहसास है कि मेरा भाई चला गया, मेरे पिता को गम है, उसने घर में बैठा के बोला आप यहाँ रहो, मैं काय काम करता हूँ। जो व्यक्ति इतना अच्छा है हृदय में एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक कंपार्टमेंट बड़ा साफ दिख रहा है, दूसरा कंपार्टमेंट क्रोधित हो गया, घर में नहीं आऊंगा, भाई से तो नाराज है ही है, बाप से भी नाराज है, तेरे घर में अंदर नहीं आऊंगा कि तूने मेरे भाई को अंदर ले लिया। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? वो शरीर की इच्छाओं और वासनाओं के लिए शायद नहीं है, लेकिन वह अपने इमोशंस का कैदी है, वह अपने विचारों का कैदी है और उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा। वो पिता के साथ में है, लेकिन वो बोलता है आपने मेरे को एक टाइम पे कभी बकरी भी नहीं तूने मांगी, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि उस बेटे को, छोटे वाले को, जब उसने बोला मेरे को मेरा हिस्सा दे दे, जिसने आधी संपत्ति दे दी, क्या एक बकरी का बच्चा नहीं देता? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हेलो, कई मसीह ऐसे जो जवाबदारियों को उठाते हैं, लेकिन उनको प्रार्थना करने, विश्वास से मांगने, उन चीजों की समझ नहीं है। बड़े कई सालों से विश्वास में ट्रेडिशनली चल रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन उन्हें पिता और बेटे के रिश्ते का एहसास इधर नहीं है। उन्हें लगता है हम तो गुलाम है उसके। और कई मसीही लोग मालूम है 20-20, 30-30, 40-40 साल प्रभु में होकर के हो जाता है, लेकिन अपने आप को सिर्फ परमेश्वर का गुलाम ही देखते हैं। आप परमेश्वर के गुलाम नहीं है, आप परमेश्वर की संतान है। बाइबल कहती है कि उसने हमें संतान होने का हक दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम व्यवस्था के दासत्व में थे, लेकिन उससे उसने बाहर निकाला। हम पाप के दासत्व में थे, लेकिन उसमें से उसने हमको बाहर निकाला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमें आजादी में रखना चाहता है। संतान, हमें लेपालकपन का आत्मा दिया गया है। आप उसकी संतान हैं, आप उसकी संतान हैं। दूसरों के साथ आपको कंपटीशन नहीं है, आपके अंदर कोई ईर्ष्या, कोई जलन ना हो। आपको मालूम हो कि वो आपका पिता है और आपको मालूम होना चाहिए कि आपको उससे मांगना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब उड़ाने वाले को उसने उतना दे दिया, तो जवाबदारी उठाता उसको ना देता? हेलो, समझ में आज आपसे कह रहा हूं? समझ में आज आपसे कह रहा हूं? तो परमेश्वर से मांगना सीखिए। बाइबल में लिखा है ना, आपने पढ़ा ना, क्या? मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। हमें पता है, राइट? प्रेज द लॉर्ड। तो जवाबदारी उठाने वाले परमेश्वर की संतानों के लिए धन्यवाद, लेकिन साथ में अपनी प्रिविलेजेस को समझिए, क्योंकि बहुत से लोग सब कुछ पाने के बाद, जवाबदारी उठाने के बाद, पिता के घर में रहने के बाद, पिता की संतान होने के बाद, पिता की इच्छा को पूरा करने के बाद, पिता को सुख पहुंचाने की मेरी इच्छा है, उस अभिलाषा से जीने के बाद, पूरी सेवा करने के बाद में भी अपने प्रिविलेजेस से, प्रिविलेज समझता है आपको जो मिलता है ना, प्रिविलेजेस से नीचे है। हमारा है सब कुछ। बाप ने कहा, आगे पढ़ के देखिएगा, लिखा, उसने अपने बेटे को कंधे पे हाथ रख के कहा प्यार से, बेटा मेरा जो भी है तेरा ही तो है। नहीं कहा, आगे पढ़ा, मेरा जो कुछ भी है तेरा। मांगा क्यों नहीं? पूछा क्यों नहीं? कभी बोलता तो, सब तो तेरा ही है, मैंने तो तेरे हाथ में रखा है, सब खुला है, अरे जो लेना है ले ले। हेलो, समझ में आ रहा है आपसे कह रहा हूं? जैसे घर में आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे नाराज है कि खाना नहीं मिला, माँ बोलेगी फ्रिज तो भरा पड़ा है, बना के तो रख के गई थी, पर आपने दिया नहीं ना, कैसे मालूम मेरे लिए रखा है? आप बोलोगे एक खींच के दूं मैं, इसको अभी समझ में आ जाए। रहे मतलब परमेश्वर इतना प्रेमी है कि उस तरह से व्यवहार नहीं करता। लेकिन आप सोच के देखिए कि हम सब कुछ हमारा होने के बावजूद, जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा वरन उसे हमारे लिए दे दिया, तो तुम्हारी मांगी हुई वस्तुएं तुम्हें क्यों ना देगा? कौन सी मांगी हुई? मांगेगा ही नहीं तो नहीं मिला तो नाराज क्यों हो रहा है? तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। अब सारे वर्सेस मैं आपसे कह रहा हूं इस समय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर के इस दृष्टिकोण को भी समझिए। एक ऐसा बेटा है
जो शरीर के अभिलाषाओं में ग्रसित है, एक ऐसा बेटा है जो भावनाओं में उलझा हुआ है, जवाबदारियां उठाता है। ओके, समझ में आया? अभी चलिए मेरे साथ में एक और जगह पे परमेश्वर के कलाम में, मत्ती के सुसमाचार के 21वें अध्याय में। मत्ती का सुसमाचार कौन सा अध्याय? 21। मालूम है यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है छोटे छोटे दृष्टांतों और कहानियों में। वचन 28 से आगे मैं पढ़ रहा हूं। इधर भी उसने वैसे ही शुरू किया। कैसे? तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, फिर से 2 बेटे। तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के कितने थे? 2 पुत्र थे। उसने पहले से पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आप सोच के देखिए, बाप के घर में रह रहा है, बाप का खा रहा है, उसके पलंग पे आराम से पसर के लेटा हुआ है। सारी प्रिविलेजेस इसीलिए हैं क्योंकि वो हमारा पिता है। और फिर वो कुछ करने को बोलता है, नहीं जाएंगे। हैं कई ऐसे मसीह लोग, बाय द वे। परमेश्वर देता रहे, देता रहे, देता रहे, हम लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, पर कुछ करने को मत बोलना। अगर बोलेगा तो मालूम है। एनीवे, बाइबल कहती है यहाँ पे, वो कहता है परंतु बाद में पछता कर गया। बाद में उसको बुरा लगा, मेरे पापा से ऐसे कैसे बात करती है, आज पापा इतना अच्छा है, अपन कैसे पापा से ऐसे बात करें। उसने सोचा ऐसा और फिर बोला कि नहीं, मैंने ना बोला जरूर है लेकिन मैं जाऊंगा काम करूंगा। और वो पछता के खेत में गया, काम किया, दाख की बारी में, अंगूर का बगीचे में। ओके, हालेलुया। 30 वचन। चूंकि पहले ने मना कर दिया था तो पिताजी के पास कोई टाइम, मतलब कोई ऑप्शन नहीं था, तो बाइबल कहती है फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ। ओहो, जी हाँ। मराठी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेटा आगे जाना, नेक्स्ट वर्स, अगला वचन। नहीं, उसके पहले मैं मग दुसऱ्याकडे जाऊन त्याचे म्हटले, पण तो म्हणाला, मी जात नाही तरी। इसके आगे नेक्स्ट कहाँ है? अगला वचन नेक्स्ट। नहीं, एक सेकंड, बाइबल देना मराठी में। मी नाही जात तरी काही वेळाने त्याचा प्रस्ताव होऊन तो गेला। मग दुसऱ्याकडे जाऊन त्याचे म्हटले, त्याने उत्तर दिया, हाँ। ये नहीं है यहाँ पे, कैसे नहीं पता नहीं। 30th वर्स में लिखा है, मग दुसऱ्याकडे जाऊन त्याने तसेच म्हटले, त्याने उत्तर दिले, जातो महाराज। ये ढूंढ रहा था मैं, क्या लिखा हुआ है? जातो महाराज, पण गेला नहीं। ऐसे भी कई क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर के बेटे। परमेश्वर मतलब ऐसे गाना गाते हैं, आंसू गिरते हैं, हाथ उठा के, परमेश्वर जहाँ तू भेजेगा वहाँ हम जाएंगे। परमेश्वर जो तू करवाना चाहता है हम करेंगे, जे तेरी मर्जी है वो हमारी मर्जी है। हम लोग गाते हैं आंसू बहा बहा के, लेकिन करने का मौका आता तो कुछ नहीं। बोलने के लिए बड़े मस्त है। अगर परमेश्वर आपके हृदय के गहराई तक की सब बातों को देखता नहीं तो वो भी आपके भ्रम में पड़ जाता। परमेश्वर, मेरा ये जीवन तेरा है, मेरा ये शरीर तेरा है, मेरा दान दौलत तेरी है, मेरा घर तेरा, मेरा ये तेरा, मेरा वो तेरा। जातो महाराज। ऐसे सच में मुंह से उसकी सेवा करने वाले कि वो हमारा पिता है, आके बोला जा,
तो जाते हो महाराज? बोला मैं जाता हूँ। जी हाँ जाता हूँ। हाँ जरूर, अब भी पप्पा, अब भी जा रहा। बस आपने बोला आपका शब्द सराखों पर है ना, सुना ना आपने? कई मसीह ऐसे हैं, हम ऐसे उसके बेटे हैं। जब तक विक्टर और एंड्रू की उम्र के तब तक ठीक है, लेकिन जब आप मसीह में कई साल हो गए, मतलब एक समय आता है जब परमेश्वर मैच्योर बेटों और बेटियों को ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये दृष्टांत में अगर यीशु मसीह कहता कि एक मनुष्य के 2 सेवक थे और उसने पहले के पास जाकर कहा कि जा, आप पढ़ते अगला शब्द ये लिखा होता और वो तुरंत चला गया। और वो दूसरे के पास गया और उससे कहा जा, और वह भी तुरंत चला गया। आप ऐसा पढ़ते हैं? कितने लोगों को याद है वो क्या बोलते उसको, सेंचुरियन, क्या बोलते उसको, शताधिपति, जिसने यीशु मसीह का संदेशा भेजा था कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, वहीं से एक शब्द कह दो। क्या कहा था उसने? मैं भी पराधीन मनुष्य मेरे एक सेवक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, कहता हूं आ तो वो आता है, कहता हूं ये कर तो वो करता है। नौकर की मजाल नहीं कि मालिक की आज्ञा टाल दे, लेकिन बेटों की है। हम ऐसे, मतलब बेटों की ये मजाल नहीं, उनकी ये हिमाकत है। आपको बात समझता है? आपको हिमाकत वर्ड उर्दू का है, अंग्रेजी में कहते हैं ऑडेसिटी। क्या बोलते हैं मराठी या हिंदी में, क्या बोलेंगे? हिम्मत। हाँ, हिम्मत। पर बेटों की हिम्मत देखो कि पिता से बोल रहे हैं हाँ मैं जाता हूं, पर नहीं गया। बोलता है नहीं जाऊंगा, पर गया। अरे जो वो कहता है वह कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने सबोपदेशक की किताब को पढ़ा है, 12वें अध्याय में कंक्लूजन लिखा, वो कहता है सब बातें कह दी गई हैं, सब बातें सुन ली गई हैं, सबका सार यही है, परमेश्वर की आज्ञा मान। क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा मान। ये सब कहना सुनना छोड़ दीजिए, जो कहता है वो करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मालूम है अगर नौकर होता तो अभी तक मालूम है बंदीगृह में डाल दिया होगा, तक कोड़े लग चुके होते और अपनी जान के लिए रो रो करके दुहाई कर रहा होता। लेकिन बेटे हैं इसलिए मालूम है हम लोग चलता है, अपन नहीं जाएंगे तो कोई और कर लेगा, नहीं तो वो खुद कर लेगा। ऐसे मत सोचिए। परमेश्वर हमारा पिता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी इच्छा यह है कि उसका बेटा ऐसा नहीं हो कि जो बोलेगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। कभी आपके बच्चों ने किया आपके साथ में? 3 घंटे से टीवी देख रहा, आपने बोला टीवी बंद कर, किताब लेके बैठो, नहीं करूंगा। कभी अगर हुआ हो तो उसके बाद क्या हुआ मैं गेस कर सकता हूं। मालूम है आपको? बच्चे को पड़ी होगी और उसने शायद डिनर नहीं किया होगा उस दिन, गुस्से में या नाराज होकर कि मम्मी ने मेरे को मार दिया, पापा ने मुझे मार दिया। हम लेकिन परमेश्वर के साथ इस तरह का व्यवहार, परमेश्वर से इस तरह से कहना कि नहीं करूंगा, अरे जो कुछ है उसी के वसीले से है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये श्वास जो अंदर गई और निकली और उसमें मैंने शब्द बना के जो आपसे कहे, ये पिछले 30 सेकेंड्स में इसलिए क्योंकि उसका जीवन हम में है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है वही तो हमें जीवन और श्वास और जीवन की सब वस्तुएं देता है। हम उसी में रहते, चलते फिरते और उसी में जीवन को बिताते हैं। हम में से किसी से वह दूर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके साथ हम ऐसा व्यवहार न करें कि नहीं जाऊंगा। जिस दिन आप उसके सामने खड़े होंगे इस शरीर को छोड़ करके, इस शरीर को छोड़ करके, और उसकी तेजों में जगनी अग्निमय आंखों में जब आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं पांव कांप रहे होंगे। यूहन्ना जो उसकी छाती पे सर लगा के ऐसे बैठा था ना धरती पे, प्रभु कौन है?
बाइबल कहती है जब उसने उसके स्वरूप को देखा तो मुर्दे के समान गिर पड़ा उसके पैरों पे। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाला यशाया, मालूम है बाइबल के 6वें अध्याय में यशाया की किताब में लिखा है, जब उसने देखा उस परमेश्वर के स्वरूप को तो कहने लगा मैं कितना भागा मनुष्य, मैं अपवित्र होंठों वाला मनुष्य हूं, अपवित्र होंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, लेकिन मैंने परम प्रधान को आज देख लिया। मालूम है जमीन के नीचे से, पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब उसे हम देखेंगे। क्योंकि हमने उसके उस महिमा में स्वरूप को देखा नहीं, इसलिए हमारी इतनी मजाल है कि हम उससे कह दें। मुझे पता नहीं यहाँ पे, लेकिन मालूम है कुछ जगहों पे हो सकता कोई आईएएस ऑफिसर हो और आईएएस ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, मालूम है एक एक आदमी यस सर ऐसा करते उसके सामने खड़ा रहता है, लेकिन घर में उसका बेटा नहीं पापा नहीं करेंगे। उस आदमी के वजूद को, उसके ओहदे को पहचानिए जिससे आप बात कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यूथ मीटिंग में बच्चों को याद होगा मैंने आपसे कहा था रोमन्स 1:21 में, है ना, फ्राइडे के दिन आपसे बात कर रहा था, उसको उसके योग्य बढ़ाई नहीं दी। लोगों की गलतियां हैं, उसके योग्य हमने उसको उसके नाम के, उसके ओहदे के योग्य उसको स्थान नहीं दिया। वो गड़बड़ी है हमारी, इसलिए हम कहते हैं नहीं जाऊंगा, बाद में पछता के गया, जाऊंगा पर नहीं गया। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 कैटेगरी है, मुझे पता नहीं आप इसमें से किधर आते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये 4 कैटेगरी के बेटे हैं, इसमें से किधर आप आते हो मुझे पता नहीं। मेरी इच्छा तो यह है कि आप इन 4 में से किधर भी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली आपको ऐसे होना चाहिए जो छोटे बेटे के समान पिता से पाना जानता है, बड़े बेटे के समान जवाबदारी उठाना जानता है। और ये दोनों जो बेटे इधर पढ़ा ना अपन 21वें अध्याय में, यहाँ पे उसके समान हम, उनमें से दोनों के समान ना हो, ऐसे हम हों जो कहे कि मैं करूंगा और वह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके समझ में आ रहा है जो आपसे कह रहा हूं? परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं। ओके, मैं एक वचन पढ़ता हूं और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय। ये आपके और मेरे जीवन के विषय है प्रियो, मत भूलिएगा ऐसे जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर। आप उड़ाऊ पुत्र के समान ना हो, याद रखिए, आप बड़े बेटे के समान भी ना हो जो ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ हो लेकिन जवाबदारी उठाता हो। आप उस बेटे के समान भी ना हो जो कहे कि नहीं जाऊंगा, पछता के किया। शायद वही 4 में से बेस्ट केस वही है कि पछता के किया और उसके बाद वाले ने तो हद कर दी कि जी हाँ जाता हूं और गया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बनिए वैसे बेटे और बेटियां परमेश्वर के कि उसे हम पर गर्व हो। शैतान डोलता डालता परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ और परमेश्वर ने देखकर कहा उसको, कहां से आ रहा है? पृथ्वी से डोलते डालते घूमते घामते आ रहा हूं। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके जैसा कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। 3 अध्याय वचन 1 से आगे। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, कहलाई नहीं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संत अभी, राइट? क्या लिखा वहां पे? किधर गया बेटा? ये तो कोई और बैठ जाइए उसके साथ में। पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 1, 3:1। ओके।
आपल्याला देवाची मुले हे नाव मिळाले हात, पित्याने आपल्याला केवढे प्रीतिदान दिले आहे पहा, आणि आपण तसे आहोत. यामुळे जग आपल्याला ओळखत नाही कारण त्याला ओळखले नाही. नेक्स्ट, प्रियजन हो, आपण आता देवाची मुले आहोत आणि पुढे आपण काय होऊ हे अजून प्रकट झालेले नाही. हम अभी परमेश्वर की संतान हैं और हम क्या कुछ होंगे, हेलो, हम क्या कुछ होंगे हमें अभी तक पता नहीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीजों को पढ़ के. मालूम है यीशु मसीह ने कहा था हम तब स्वर्गदूतों के समान होंगे. जब उसने कहा था ना उस महिला के विषय में जिसने ये पुरुष भी वो पुरुष भी वो पुरुष भी वो पुरुष भी वो पुरुष भी, और जब पुनरुत्थान होगा तो वो सवाल जब पूछा गया था, उसने कहा हम ना तो लिए जाएंगे ना दिए जाएंगे, वो सब नहीं होगा. कहता हम स्वर्गदूतों के समान होंगे. मुझे पता नहीं, वो बाइबल कहती है, सेम चीज़ का जिक्र आया है. मैं प्रचार करने लगूंगा उस विषय में, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन इब्रानियों 12 में आया है कि वी हैव कम टू द स्पिरिट्स ऑफ द राइचियस मैन मेड परफेक्ट, वी हैव कम टू द माउंट ज़ायन. कि हम सिय्योन पर्वत पर आए हैं जहां पे धर्मी जन की आत्माएं सिद्ध की गई हैं. प्रेज द लॉर्ड. हम क्या कुछ होंगे वो कहता है वो अभी तक प्रकट नहीं है, बस इतना जानते हैं. और हम क्या कुछ होंगे प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. प्रेज द लॉर्ड. जैसा वह है वैसे आप होंगे. हालेलुया. मैं बताऊं कैसा होगा. इसको छोटा सा मुझे विंडो में से दिखता है, छोटा सा ना, वो दिखा. मालूम है कहाँ दिखा? कभी सोचा नहीं था, अभी दिखा मुझे. मत्ती 17 में है. बाइबल कहती है मुझसे आपसे कि यीशु मसीह उजला हो गया. पढ़ा है आपने? लेकिन मालूम है उसके साथ में एलिया और मूसा भी उजले थे. और ऐसा देखा था कि सब ये चेले थे ना, जो यूहन्ना, पतरस और याकूब, वो गिर पड़े और कहने लगे कि तुम तीनों के लिए हम तंबू स्थान बनाते हैं, तुम तीनों. समझ में आया आपको? यीशु मसीह के साथ वो सेम कैटेगरी में उसने मूसा को और एलिया को रखने को तैयार हो गया. मैंने अभी देखा इस चीज को. हम क्या कुछ होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मालूम है परमेश्वर दिखाता है, मालूम थोड़ा थोड़ा हम क्या कुछ होंगे. क्योंकि जब उस स्वरूप को देखा तो वो स्वरूप उसको तीनों के लगभग सिमिलर दिख रहे थे. वो कहता हम क्या कुछ होंगे प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वो कहता इतना जानते कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, जैसे कि एलिया उसके समान हो गया था, जैसे कि मूसा उसके समान हो गया था. वो कहता है क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है. मालूम है आपका भविष्य उजला है. प्रेज द लॉर्ड. आपका अमेजिंग फ्यूचर है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं. हालेलुया. अगर वो ना होते तो हे भाइयों अपने उन दिनों को स्मरण करो. इफिसियों 2 अध्याय पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा दिन के बारे में बात कर रहा हूं. जब हम क्या कर रहे थे. अभी बेचारी शरण्या ने अभी गवाही दी परिवार के विषय में. वहीं उधर मैं भी था तुम्हारी मम्मी के जैसे. मैंने भी वो किया, लेकिन जब प्रभु को देखा और जाना तो सब कुछ बदल गया. हालेलुया. आइए अपनी जगहों पे हम खड़े हो जाएंगे इस समय.